नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आप सभी साथियों को अब डाउट है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि हमारी एग्जाम 16 जून को हो चुकी है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ी के बावजूद हमने उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा दिया है। अब सबसे मेन चीज है भैया रिजल्ट कब तक आएगा, प्लस में रिजल्ट के बाद हमको कौन सा स्टेप करना होता है ना, कौन सी चीज करनी होती है और वो चीज किस प्रकार से होती है। तो ये तो सबसे कहते हुए सुना होगा कि रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है। एग्जैक्टली काउंसलिंग में होता क्या है बहुत सारे साथियों को मेरे को नहीं पता, तो वो चीज मैं आज आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि काउंसलिंग एग्जैक्टली आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज बात होती है कि यहां पर रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। हाँ, और रिजल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग अच्छी तरीके से देखना। अगर मैं आपको बताऊं 2025 में रिजल्ट कब आया था, 2025 में एग्जाम हुई थी मेरे भाई 11 जून की। कब हुई थी? 11 जून की। और 17 जून से उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस, फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था 17 जून से। यानी मेरे को पता है 2025 में 4 दिन के अंदर 4 डेज में रिजल्ट आ गया था। 5वें दिन उन्होंने जो शेड्यूल है वो जारी किया काउंसलिंग का, और 6वें दिन से काउंसलिंग शुरू भी हो गई। ये पूरा स्टेप था मेरे भाई क्या, काउंसलिंग प्रोसेस का। अब अगर मैं इसके हिसाब से लगाऊं या फिर और भी एग्जाम आपके एबीबीएमयू करवाती है उसके हिसाब से लगाऊं, तो आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई 2026 वाले कैंडिडेट का, वो कब तक आएगा साथियों? वो रिजल्ट आने वाला है 2025 में बात करूं तो 4 दिन में आ गया था। 2026 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 दिन में आएगा। यानी कि डेफिनेटली 99% बात तो ये है मेरे दोस्त, 99% आपका जो रिजल्ट है मेरे भाई वो आने वाला है कल। अगर मान लो 99% चांस बता रहा हूं कि कल आ जाएगा, तो 1% चांस बनते हैं, तो मेरे भाई परसों यानी कि 21 जून को, यानी कि मेरे दोस्त 21 जून को यहां पर रिजल्ट जा सकता है। और 101% बता रहा हूं कि 21 जून को रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद कौन सा स्टेप है जो हमको करना होता है, सबसे मेन चीज रिजल्ट आने के बाद कौन सी चीजें जो हमको यहां पर करनी होगी। सबसे पहले रिजल्ट आएगा साथियों आपको, ठीक है। यूपी गेट की एग्जाम दिए हो आप लोग और एग्जाम आपकी लग चुकी है। अब एग्जाम के बाद क्या आएगा, सबसे पहले रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद मेरे भाई आपको यहां पर करनी होती है काउंसलिंग। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये बोलेंगे भैया काउंसलिंग में क्या करना होता है। देखो काउंसलिंग 2026 के हिसाब से आप समझ लो, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। काउंसलिंग आपको करनी होती है। काउंसलिंग में होता क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले काउंसलिंग में क्या होगा मेरे भाई, चॉइस फिलिंग होगी। यानी आपके नंबर कितने आए कि भैया हमारे 80 आए, 70 आए, 90 आए, जो भी आए, इसके आधार पे आपको कॉलेज अपनी मनपसंद के, आप किन किन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। उसमें लगभग 1000-1100 रुपए लगते हैं, वो काउंसलिंग के नॉन रिफंडेबल होते हैं, है ना। एक बारी वो वन टाइम फीस आपको देनी होती है। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, अब इतनी देर से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, वो भी करना है तो मैं जरूरी है वो चीज भी, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपकी होती है सबसे पहले, और चॉइस फिलिंग में आपका यहां पर आपको चूज करने होते हैं कौन कौन से कॉलेज आपको फिल करने हैं। और सबसे पहले चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। चॉइस फिलिंग जैसे ही कंप्लीट होती है आप लोग एक डेट देते हैं कि इस डेट से इस डेट तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मान लो आपसे बोल दे कि आप 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चॉइस फिलिंग करोगे, और शायद ऐसा ही हो जाए, तो वो डेट आपको उसके बीच में चॉइस फिलिंग करनी होती है, सबमिट करनी होती है, 1000 रुपए की रसीद करती है, उससे आपका वो चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। और वो चीज मैं आपको करके दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये चीज मैं करके दूं चॉइस फिलिंग, क्योंकि मैं करूंगा तभी जाकर आपको कॉलेज मिल पाएगा। अब आप कहीं फंस गए इधर उधर और कॉलेज मिले ना, चीजें बिगड़ जाए, और फिर आप लास्ट में आओ मेरे पास, भैया हम उसके चक्कर में आ गए, इसके चक्कर में आ गए, या ई मित्र वाले ने ऐसा बोला, या हमारे पापा ने ऐसे बोला, अंकल ने ऐसे बोला, तो वो चीज कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। मैं ये बोल रहा हूं कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं तो आप एक बार चॉइस फिलिंग करने से पहले आप लोग मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, भैया हमारे इतने नंबर है, ये मेरी कैटेगरी है, मेरे को कौन कौन से कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालने हैं सबसे पहले। क्योंकि प्रायोरिटी 1, सेकंड, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 जो प्रायोरिटी है, इनमें कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के डालने पड़ते हैं, और इन्हीं कॉलेजेस में से आपको कॉलेज मिलना होता है अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो, है ना। अगर आप चाहते हो कि भैया हमारे नंबर अच्छे हैं और हमको केवल ये बता दीजिए कौन कौन से कॉलेज हम फिल करें यहां पर, तो वो आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए आपको सिंपल सा हमारा, देखो अभी आपने बहुत सारे गूगल फॉर्म लिंक भरे हैं, लेकिन एक स्पेशल काउंसलिंग फॉर्म लिंक आएगा एक आपसे, ठीक है। स्पेशल काउंसलिंग के लिए वो फॉर्म लिंक लगाया गया है, वो तभी डालना है आपको जब आपका रिजल्ट यहां पर आता है, या जितने नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद वो फॉर्म भरना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर मेरे भाई जितने भी साथी है, सबसे पहले आपको यहां पर वो फॉर्म भरना है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें आपको देखो कौन कौन सी यूपीजीटी काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, ये हमारे द्वारा भरवाया जा रहा है। इससे हमको पता लगेगा, अभी नहीं भरना है, जैसे रिजल्ट आए सबसे पहले फॉर्म भरना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लिंक आपकी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप भर सकते हो। और एग्जैक्टली जो आपका यहां पर नंबर है
वही भरना है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, फेक नंबर भी भर देते हैं, चीजें फिर वहां से बिगड़ती है। देखो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ से सबसे पहले आपका नाम भरना है, पूरा नाम जो भी आपने फॉर्म में डाल रखा हो। उसके बाद अपने पापा का नाम भरना है यहाँ पर, और कोई भी गलती ना हो ये याद रखना। उसके बाद आपको कॉलिंग नंबर भरना पड़ेगा मेरे भाई, और यूपीजीटी में आपके कितना नंबर आया है वो आपको अंकों में यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी हो उसको यहाँ पर कर देना है। ओके, ये कैटेगरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप कहाँ से हो, है ना, ये आपको डालना पड़ेगा, है ना, अपना जो भी शहर है, सिटी है, जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, विलेज है, जो भी है। उसके बाद अपने व्हाट्सएप नंबर जिनसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। चॉइस फिलिंग मैं आपको लिस्ट शेयर कर सकता हूँ, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज के लिंक शेयर कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल देना अपना। उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड आएगा रिजल्ट में, उसका आप लोग यहाँ पर पीएनजी फाइल अपलोड करोगे, इसका फोटो अपलोड करोगे, जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई आपके इतने नंबर आए और आपको ये चीज़ यहाँ पर सजेस्ट करनी है। ये 8 आपको क्वेश्चन यहाँ पर किए गए, 8 क्वेश्चन आप इस फॉर्म में फिल कर देना। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मैं खुद आपको गाइड करूंगा कि किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके के कॉलेज आपको प्रायोरिटीज पे रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। ये तभी भरना है जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब मतलब कल भरना है आपको। वीडियो आज के लिंक में मिल जाएगा, आज के भी मिल जाएगा, कल के में मिल जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पर फिल करना है ये आपका गूगल फॉर्म, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अब इसके बाद बताता हूँ रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले चेक कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आता है सबसे पहले आपको यहां पर अपना यूपी, वैसे तो यहां बता दूं यहां लिखा हुआ आ जाएगा कि यूपी गेट रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड, ठीक है। अब यहां पर मैं बता देता हूं, आपका यहां पर आना है, लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहां से अभी ये साइट नहीं चल रही है तो शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो, क्योंकि चीजें भी काफी यहां पर हो रही है। तो अगर यहां पर ये चीजें चल जाए उसके बाद आप लोग को यहां से क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करोगे आपका रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, और जैसे लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना, और वो स्कोर कार्ड ही आपको अपलोड करना है। अब जैसे ही चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद मेरे भाई आपका यहां पर शुरू हो जाएगी क्या, सीट अलॉट होना, है ना। यानी फिर आपको यहां पर जितने कॉलेज आपने फिल किए थे, मान लो 4 किए, 2 किए, 10 किए, जो भी किए, उनमें से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, और आपको मैसेज आ जाएगा आपके आईडी पर, हम बताएंगे कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। फिर आप क्या करोगे, इस कॉलेज में अगर आपकी मनपसंद का कॉलेज है, भाई हम इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन कीजिए। 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो कॉलेज को परमानेंटली छोड़ना चाहते हो काउंसलिंग को आप, एक आप लोग इस कॉलेज को नहीं लेना चाहते, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और एक आप इस कॉलेज को, यस हाँ इसी कॉलेज को लेना चाहता हूं। तो तीनों में से एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर उस कॉलेज को लेना चाहते हो तो आप लोगों को उस कॉलेज के इतने दिनों के भीतर आपको ऑनलाइन रसीद, उसका अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए आपको वहां पर 5,000 की रसीद कटानी पड़ेगी। उसके बाद वो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, वो अलॉटमेंट लेटर ले जाकर आप कॉलेज में दोगे, कॉलेज वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जो भी चीजें हैं, फीस वगैरह जो भी रहेगी, अगर प्राइवेट में लाए तो, गवर्नमेंट में लाए तो डन हो जाएगा सारी चीज। वो आपको यहाँ पर जो फीस आपकी 5,000 है वो कॉलेज में आपके ऑनलाइन पहुंचा दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को वहां पर एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था वो रिपोर्टिंग वाला 3rd स्टेप है, जिसमें आप लोगों को कॉलेज में जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने होते हैं, ये होता है रिपोर्टिंग का 3rd स्टेप, है ना। तो ये आपको 3 स्टेप पूरे करने होते हैं काउंसलिंग के पूरे शेड्यूल में। अब आप समझ चुके हो ना काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग किस तरीके से किया जाता है, वो आप लोग अब समझ चुके हो बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल भैया समझ चुके हैं। बहुत सारे दोस्त थे जिनके बहुत सारे डाउट थे, मेरे पास लगातार उनके मैसेज आ रहे थे, भैया क्या होता है काउंसलिंग, कैसे करते हैं काउंसलिंग, क्या चीजें होती है काउंसलिंग में। तो ये 3 स्टेप होते हैं काउंसलिंग में। सबसे पहले कॉलेज भरना है, फिर वो कॉलेज में से कोई सा कॉलेज अलॉट होगा, उस कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, और यहाँ पर फीस जमा करानी है, आपका एडमिशन सक्सेसफुल। ये चीजें होती है काउंसलिंग में, और कुछ नहीं। अब यहां पर जो सबसे मेन पास आए ना वो है आपका चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग अगर आप लोग यहां पर मेरे भाई सही तरीके से कर देते हो, सही तरीके से अगर चॉइस फिलिंग कर देते हो, तो आपकी चीजें यहां पर बहुत बढ़िया हो जाती है। और इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर जो गूगल फॉर्म है वो अच्छी तरीके से फिल करना है साथियों, कोई भी गलती नहीं करनी है। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, शानदार तरीके से अपना नाम, पापा का नाम, आपको काउंसलिंग जो कॉलिंग नंबर है, यूपीजीटी के कितने नंबर आए हैं वो लिखने हैं भैया, है ना, वो आपको रिजल्ट में देख करके लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, आप कहां से हो वो आपको बताना है, व्हाट्सएप नंबर, और अपना स्कोर का जो फाइल है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। स्कोर कार्ड का जो फाइल है, जो आपको स्कोर कार्ड आएगा रिजल्ट के बाद, वो आपको यहां पर डालना पड़ेगा। ये होता है आपका 3 स्टेप में काउंसलिंग। रिजल्ट मैंने बता दिया, कल आपका 101% आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों तो आ ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी 4 दिन में आ गया था, और लगभग 5 या 6 दिन में, 6 दिन में आपके यहां पर 6ठे दिन तो काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, उसी दिन से। अब बता देता हूं जिन साथियों का कम स्कोर बैठा है, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं सर हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, मैंने बता दिया है जिन साथियों के नंबर यहां पर आए हैं 40, 50 और 60,
इन दोस्तों को किसी भी हालत में, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों से मैं बोल रहा हूं, यहां पर आप बढ़िया अगर एएनएम वाले हैं तो मिल जाएगा, अगर यहां पर एएनएम नहीं कर रखी है, आशा सैनिक, आशा कार्यकर्ता, एनसीसी वगैरह नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह नहीं है, तो फिर आप लोगों को यहां पर दोबारा से तैयारी करनी है। तो आप सभी के लिए शक्ति बैच आ चुका है और बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी मेरे पास कि भैया जब तक कम से कम रिजल्ट नहीं आए तब तक तो आप इस बैच पे ऑफर रखो। मैंने बोला ठीक है भैया, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं इस बैच का ऑफर रखता हूं। कल इसमें मैं लाइव आऊंगा और कंप्लीट डिटेल इस बैच में मैं देने वाला हूं कि क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कौन कौन से टीचर्स आपको इसे पढ़ाएंगे, सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और क्या चीजें हम इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो यूपी गेट की प्रिपरेशन करने वाले तमाम स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं अपने इस शक्ति बैच के साथ। इसकी प्राइस आपको 999 नहीं मेरे भाई, अभी भी आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस मैंने 799 ही कर रखी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है और 799 आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप लोगों को डालना है गो 2027। ये कूपन कोड जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे मेरे दोस्त, तो आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा साथी, आप लोगों के लिए यहाँ पे भारी भरकम, बिल्कुल भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप लोग को डालना है मेरे दोस्त। ये कूपन कोड जैसे ही डालोगे आपको यहां पर भारी भरकम क्या मिल जाएगा मेरे भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए सर जी, डिस्काउंट चाहिए सर जी। समझ में आ गई क्या बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ मेरे भाई, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखोगे, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है दोस्तों, तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, वो मैंने बता दिया कि कौन सा आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और उससे आपको यहां पर भारी छूट जो है देखने को मिलेगी और वो कुछ इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर समझ में आ गई बात, है ना मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ गई। और ये वाला कूपन कोड आप लोग को लगाना है इस वाले में, बिल्कुल जैसे है वैसा ही लगाना है, बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा, इस तरीके से बैच को परचेज करते टाइम। इससे आपको ये बैच जो मिलेगा मेरे भाई वो 799 का मिल जाएगा। और आपको पता है एनजे क्लासेस का हर बैच बहुत खास होता है, 3D वीडियो एनिमेशन से कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा। इसके अलावा दोबारा कोई दूसरा बैच आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी एनजे क्लासेस पे बैच आने वाले हैं उन सारे बैचेस का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी हम बना करके देंगे। इसमें आप लोगों को टेस्ट वगैरह मिलेंगे, प्रत्येक यहाँ पर रिवीजन क्लास मिलेगी तुरंत, टॉपिक खत्म हुआ टॉपिक की रिवीजन क्लास तुरंत आपको मिलेगी यहाँ पर। मेरा टारगेट है कि नवंबर तक इस बैच को मैं खत्म कर दूंगा, 3 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, मतलब मैक्सिमम लगाए तो 3 महीने में खत्म कर देंगे, 2 महीने इसका रिवीजन करेंगे और शानदार तरीके की चीजें यहां पर रहने वाली है। इस बार मैं थोड़ा बहुत कंटेंट यहां पर 11th क्लास का भी उठाने वाला हूं, क्योंकि इस बार इन्होंने 11th का दिया प्लस में 10th क्लास का। ये दोनों चीजें आपको इस बैच में देखने को मिलेगी। अगर कोई साथी मेरा जो है बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम एएनएम दोनों तीनों की तैयारी करना चाहता है एक साथ, तो मेरे भाई उसके लिए यहां पर मैंने बोला है, उस बच्चे के लिए यहां पर मैंने उन्नति बैच लॉन्च कर रखा है, जिसमें 10th का कंटेंट भी मिलेगा, 11th का भी मिलेगा, 12th का कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो वो बच्चा भी यहां पर ये उन्नति बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। इसकी प्राइस भी यहां पर अभी आप जाओगे तो 799 देखने को आपको मिलेगी। तो ये चीजें रहने वाली है। तो समस्त जितने भी साथी उन सभी को मैं बता दूं, अगर ज्वाइन करना चाहते हो कोई सा भी बैच, अगर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, फार्मेसी, क्योंकि यहां पर 3 क्लासों को कवर करूंगा मैं, 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास। ठीक है, इन तीनों के नोट्स, इन तीनों की क्लासेज आप सभी को इस बैच में मिलने वाली है। तो अगर कोई बीएससी नर्सिंग और जीएनएम अगर यहां पर करना चाहता है तो वो भी इस बैच के साथ ज्वाइन हो सकता है। पढ़ने वाला बंदा चाहिए, पढ़ाने वाले हम बैठे हैं, शानदार तरीके की टीम आने वाली है इस बार आपकी और बढ़िया तरीके की चीजें रहेंगी। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये वाला बैच। आपको कल यहाँ पर लाइव मिलूंगा सारे बैचेस में मैं, जिसमें आपको एक एक बैच के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और कैसे हम लोग सिलेक्शन रणनीति जो बनाने वाले हैं वो कल मैं चर्चा करूंगा आपसे इन सभी बैचेस में। ठीक है मेरे भाई, बाकी आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गूगल फॉर्म जरूर भर देना मेरे भाई।